इंदौर से सांसद प्रत्याशी शंकर लालवानी ने प्रेस क्लब में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेकर आने वाले 25 सालों में शहर का विकास कैसे होगा, इसको लेकर पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा में इंदौर के बिगड़ैल ट्रैफिक का मुद्दा बेहद गंभीर रहा। इसके अलावा लालवानी ने इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी, नई मेडिकल नीति और मेट्रो प्रोजेक्ट समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बात पत्रकारों के समक्ष रखी। भाजपा के पुनः सांसद प्रत्याशी शंकर लालवानी ने प्रेस क्लब में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उन्होंने पत्रकारों को आने वाले 25 सालों में इंदौर कैसा होगा और यहां का कैसे विकास किया जाएगा, इसका रोड मैप पत्रकारों के सामने पेश किया। उन्होंने पत्रकारों को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा इंदौर को दी गई सौगातों के बारे में भी जानकारी दी। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे लालवानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और इंटरनेशनल फ्लाइट से सीधे इंदौर को जोड़े जाने और नए विकास कार्यों की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि दिलीप माटा एवं वरिष्ठ समाज सेवी जयपाल दास गेही उपस्थित रहे। तो मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं समझ गया आपकी बात। मैं उसका जवाब देता हूँ। आप पत्रकार भी है क्या? ठीक। नहीं, आपका सही प्रश्न है। देखिए, इसी बात को लेकर हमने इंदौर में हेल्थ ऑफ इंदौर सर्वे कराया था और ये जो चिंता आपकी है, चिंता मेरी भी जब कोविड हुआ था। कोविड के बाद हमने जब देखा कि जो हमारे यंगस्टर है शादी में नाचते नाचते गिर रहे हैं, खेलते खेलते कोलैप्स हो रहे हैं और जिम जा रहे हैं तो कोलैप्स हो रहे हैं, तो उसको लेकर चिंता बढ़ी। तो हमने एक सर्वे छोटा सैंपल में कराया था और उसमें जब हमने छोटा सैंपल सर्वे कराया था तो उसमें हमें मालूम पड़ा कि 48% ऐसे लोग हैं जो अपने आप को फिट समझते हैं, लेकिन उनकी कोई ना कोई रिपोर्ट फिट नहीं है, सही नहीं। और इसी को लेकर जब हमने बड़ा एक सैंपल सर्वे करा तो वो रिजल्ट ही आया। 2 लाख लोगों का विश्व का सबसे बड़ा किसी शहर में मेडिकल सर्वे हुआ है तो हमारे इंदौर में हुआ है और उसको लेके अभी प्रदेश में भी अन्य शहरों में हो रहा है और देश में तो अभी हमें माननीय मंत्री जी ने पूरी टीम को दिल्ली बुलाया था और सभी अधिकारी और रिसर्च वालों से बिठाया था और एक अब इंदौर में मेडिकल कॉलेज, एनजीओ मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट चलाना चाहती है और वो हमने यही बात रखी कि जैसे मैं हेल्दी हूँ तो मैं कभी चेकअप कराने नहीं जाता हूँ और कभी मेरे को चेकअप कराना भी हो तो मेरे को प्राइवेट लैब में जाना पड़ता है। तो सरकारी लैब में अगर किसी को चेकअप कराना 30 साल का है, 40 साल का है, 50 साल का है तो उसके लिए कोई प्रोविजन होना चाहिए। सरकारी लैब में कब जाते हैं? जब बीमार हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, डॉक्टर लिखता है। तो ये एक इंदौर में पूरे देश का एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें रेगुलर चेकअप पर सरकार लोगों को चेकअप करेगी और आभा कार्ड जो बन रहा है उस आभा कार्ड में उसकी पूरी एंट्री होगी। केंद्र सरकार ये मॉडल यहाँ बना रही है और मुझे बताते खुशी जो हमारा इंदौर हेल्थ ऑफ इंदौर का जो सर्वे सैंपल हुआ था 2 लाख लोगों का, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा हो रही है और मुझे लगता है अभी 2 देशों में कहाँ बुला लो, कौन से 2 देशों से डिमांड आई थी हमको बुलाया वहाँ? ये 2 देशों में हमको बुलाया है। अब चुनाव के बाद हम वहाँ जाने वाले पूरी टीम के साथ। वो ये जानना चाह रहे हैं किसी शहर में जन भागीदारी से इतना बड़ा मेडिकल हेल्थ चेकअप कैसे हो सकता है। उसमें हमारे 20 जांचें की हुई है और हम जो ये जांच करने के बाद हम जो आगे जो कर रहे हैं वेलनेस सेंटर बना रहे हैं और इंदौर में 4 वेलनेस सेंटर खुल गए हैं। हमारे जो वैष्णव ट्रस्ट है उन्होंने खोला और ये वेलनेस सेंटर में हम ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफस्टाइल कैसे बेहतर हो सकती है ताकि प्रिवेंटिव केयर यानी बीमार होने से पहले कैसे ठीक हो सकते हैं। बीमार तो होंगे तो बात की बात है और हमने तो एक कैलकुलेशन करके केंद्र सरकार ने बताया कि अगर ये 48% जो इंदौर के जिनकी जो मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं आई है, ये आने वाले 10 साल 15 साल में जब बीमार होंगे तो सरकार के ऊपर 5000 करोड़ का खर्चा आएगा। वो हो सकता है सरकारी हॉस्पिटल में जाए या आयुष्मान कार्ड में हो या कोई अच्छा वेल टू डू होगा तो अपने घर से देगा, पर 5000 करोड़ का खर्चा किसी शहर में आएगा मेडिकल का, उसकी चिंता थी। उसको देख के केंद्रीय मंत्री ने कहा हम तो पूरे देश में इस प्रकार का सर्वे करके हम आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में इसकी नई नीति भी बन रही है, वो इंदौर से ही बनेगी। सांसद प्रत्याशी शंकर लालवानी ने चर्चा में इंदौर से खंडवा होते हुए, बुरहानपुर से होते हुए हैदराबाद तक की कनेक्टिविटी के बारे में भी बताया। उन्होंने इस रोड के आने वाले 1 साल में पूरा होने की बात कही है। वहीं उन्होंने उज्जैन झालावाड़ होकर जयपुर के रास्ते दिल्ली तक की सड़कों के जाल के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही उज्जैन रोड 6 लेन में बदलेगा और सिंहस्थ महापर्व 2028 में इस सड़क से आम जनता को फायदा होगा। वहीं लालवानी ने एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से 3 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट की जानकारी दी।
और बताया कि विश्व की बड़ी कंपनियां कार्गो के साथ इंटरनेशनल कनेक्टिविटी तलाश करती है और इंदौर इस मामले में काफी आगे निकल चुका है। आने वाले समय में इंदौर एयरपोर्ट पर 30 से ज्यादा प्लेन पार्क किए जा सकेंगे। वहीं उन्होंने इंदौर शहर के ट्रैफिक की समस्या पर भी चर्चा की। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार और पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर इस समस्या पर चर्चा की जा रही है और ट्रैफिक प्लान आने वाले 25 सालों के लिए बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने शहर के 2 लाख लोगों के जनसहयोग से किए गए हेल्थ सर्वे के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा नई मेडिकल नीति बनाए जाने की भी जानकारी दी। शंकर लालवानी ने इंदौर शहर के बीच से गुजरने वाली मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट को लेकर लोगों के बीच हो रही चर्चाओं पर कहा कि शहर के पौराणिक महत्व को देखते हुए नया प्रस्ताव बनाया गया है और दूसरे फेज में मेट्रो को शहर के बाहरी हिस्सों से होकर निकाला जाएगा। पिछले कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंदौर में बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। कनेक्टिविटी हो, रेल हो, सड़क हो, हर घर में नल, गरीबों को घर, प्रधानमंत्री आवास हो, मुद्रा लोन हो, सिलेंडर हो, आयुष्मान कार्ड हो। इंदौर में बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी को इंदौर से जो पिछले बार आशीर्वाद मिला था उससे ज़्यादा आशीर्वाद इस बार मिलेगा। हमारे सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से और जनता के आशीर्वाद से इंदौर में एक नया इतिहास बनेगा। क्या ये जो कलदार सिक्के वाली बात है, ये क्या परिभाषा होती है, मापदंड है किस तरह की? मेरी जानकारी जीतू पटवारी का लड़ने की चर्चाएं चल रही है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से चुनाव लड़ती है और हम पूरे गंभीरता के साथ मैदान में हैं और हमारे कार्यकर्ता और जनता में जिस प्रकार का उत्साह है, हम पहले से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। लेकिन जीतू पटवारी अगर आते तो आपको लगता है मुकाबला कड़ा होगा? पहले से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। बम बम आए बोले शंकर हो जाएंगे, बम बम आ गए। कांग्रेस की कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनाव हम गंभीरता से लेंगे और बहुत मेहनत के साथ हमारे कार्यकर्ता लेंगे, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। वहीं मीडिया से चर्चा में फॉर्मल डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली डॉक्टर A.D. माखीजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा कि सिंध और बलूचिस्तान समाज को एक सांसद तो मिला है। शंकर लालवानी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पहले भी उन्होंने बहुत काम किया है और आगे भी वह ऐसे ही काम करते रहेंगे और समाज की सेवा करते रहेंगे। CAA को लेकर उन्होंने PM मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि वो जीवात्मा अति भाग्यशाली है जो विदेश से आकर भारतीय बनती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हमें बहुत बड़े गौरव और गर्व है और हम आभार व्यक्त करते हैं बीजेपी और अमित शाह, श्रीमान अमित शाह का और श्रीमान मोदी जी का कि हमारे सिंध समाज और बलूचिस्तान समाज को कम से कम एक संसद तो मिला है। हमें पहले भी इन्होंने बहुत काम किया है और अब भी हम आशा रखते हैं कि देश की सेवा के साथ ये समाज की सेवा भी करते रहेंगे। भारत माता की जय हो। CAA को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमें बहुत 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 खुशी हुई है। ये भी श्रीमान अमित शाह जी का और मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये तो हमारी पुरानी मांग है। देखिए, जितने भी परिवार आज आ रहे हैं भारत माता को माथा टेकने के लिए, इसकी मिट्टी को अपने माथे का तिलक बनाने के लिए आ रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय होना ये बहुत बड़े गौरव की बात है। स्वामी विवेकानंद जी ने ये टिप्पणी की है कि वो जीवात्मा अति भाग्यशाली है जो भारत का वासी है और वो जीवात्मा अति भाग्यशाली है जो विदेश से आकर के भारतीय बनती है। भारत माता की दोबारा जय, क्योंकि ये माँ है हमारी। हमें भारतीय होने की बहुत बड़ी खुशी है। हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य बनेगा, शिक्षा उनको प्राप्त होगी, वो पढ़ लिख के देश की सेवा करेंगे। तो नागरिकता तो होना बहुत बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आधार कार्ड इसके द्वारा बनता है। आधार कार्ड बनेगा और फिर हमारे बच्चों को इंडियन होने का बहुत बड़ा गौरव मिलेगा। बहरहाल सांसद प्रत्याशी शंकर लालवानी ने इंदौर को लेकर आने वाले समय में किए जाने वाले विकास कार्यों के बारे में भी पत्रकारों को विस्तार से बताया। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।